सब्सक्रिप्शन ले लो जी, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ले लो जी, सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत में सेल लगी हुई है। यहाँ पर सेल किस चीज की लगी हुई है? सर्टिफिकेट की। देशभक्त का सर्टिफिकेट दिया जाएगा अन करीब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जो पैसा पे करेगा वो सर्टिफिकेट ले जाएगा, वो उस पर ठप्पा लग जाएगा ये देशभक्त है। क्योंकि सिनेरियो कुछ ऐसा ही बनने जा रहा है दोस्तों। हरभजन सिंह की बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। हरभजन सिंह ने फ्री फूड को बायकॉट नहीं किया, फ्री फूड खाने के लिए पहुंच गया। शाहिद अफरीदी के साथ एक दिन पहले खाना खाया जाता है, शाहिद अफरीदी के होटल पे ही खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक सिर्फ 15 घंटे बाद इनको देशभक्त का नारा लगाना था, देशभक्ति इन लोगों को याद आ गई। इंडियन मीडिया से ये डर गए, गोदी मीडिया से डर गए, वहां के रहने वाले लोगों से डर गए। ओए हमने क्या कर लिया है, हम अब देशभक्ति कैसे साबित करेंगे, चलो जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ही बाइकआउट कर देते हैं। दोस्तों अनकरीब इंडियन गवर्नमेंट देशभक्ति की सब्सक्रिप्शन बेचा करेगी। जो ज्यादा पैसे देगा उसको थोड़ा सा ठाट बाट वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, 2-3 एक्स्ट्रा स्टैंप लग जाएगी। जो थोड़ा बेचारा कम देगा उसको कम पैसे की वाली स्टैंप दे दी जाएगी, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भाई हाँ देशभक्त तो है ही ना। अनकरीब ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग सिर्फ देशभक्ति को साबित करने में लगे हुए हैं। अदरवाइज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करने से क्या हो गया? जमीन जैसे पहले थी अभी भी वैसी है। कोई चेंजिंग नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही नजर। सेम ऐसा ही सिनेरियो है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ मैच खेलें तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना खेलें तब भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ खेलते हैं तो हम इंजॉय बहुत करते हैं, मजा बड़ा लेते हैं हम। क्योंकि अभी तो शाहिद अफरीदी का मैच था, एक शाहिद अफरीदी यकीन करो उंगली पर निचाया हुआ है इंडियन मीडिया को, गोदी मीडिया को और इनके तमाम चैंपियन टीम के प्लेयर को। एक शाहिद अफरीदी को निकालो फिर खेलेंगे। क्यों भाई शाहिद अफरीदी को क्यों निकाले? ये कोई गली मोहल्ले की टीम है यार। यकीन करो जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता था कि नहीं जी उसको नहीं खिलाना, इसको खिलाओगे तो मैं नहीं खेलूंगा। सेम आज इंडिया के टीम के प्लेयर्स ने ऐसा करके दिखाया पाकिस्तान से मैच ना खेलकर। कुछ इंडियन फ्रेंड को मैं स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, उन्हीं के आउटलेट की तरफ से, पाकिस्तान के कुछ आउटलेट ने भी इसको प्रिंट किया है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जाहिल लोग पूरी दुनिया में कहां पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से दोस्तों ये रिपोर्ट जो बनी है ये गलत रिपोर्ट नहीं है। आप अभी भी गूगल पर करो ना, सबसे ज्यादा जाहिल लोग किस कंट्री में पाए जाते हैं, आपको फिगर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। क्यों ऐसे फैसले लेते हैं, ऐसे ब्लंडर मारते हैं ये लोग? इन आप मुझे ये बताओ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच बाइकआउट होने से किसको फर्क पड़ता है? इनकी देशभक्ति का कोई क्राइटेरिया होता होगा है ना, उस क्राइटेरिया पर इन लोगों को प्रमोट कर दिया होगा। शिखर धवन को प्रमोट कर दिया होगा, हरभजन सिंह को प्रमोट कर दिया होगा। हाँ जी इन लोगों ने ये करके दिखाया है, अब इनका क्राइटेरिया के लेवल को थोड़ा अप कर दिया जाए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। या अल्लाह पूरी दुनिया मजाक बना रही है दोस्तों इंडिया वालों का। ये इंडियन टीम मैदान छोड़कर भाग गई। हरभजन सिंह, सिंह एक नाम होता है। इरफान पठान, पठान एक नाम होता है। पठान तो ऐसा होता है सीना चौड़ा है, किसी से ना डरने वाला ना झुकने वाला, जो कहता है वो करके दिखाता है। आपके घर पर जाकर ऐसे स्टेटमेंट देकर आया हुआ है शाहिद अफरीदी, नहीं डरता। आप एक शाहिद अफरीदी को ले आओ, पूरी टीम ले आओ, फिर खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। ये नहीं डरेगा, मैं लिख के देता हूं ये नहीं डरेगा। पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे ना शाहिद अफरीदी ना करो ना करो, लेकिन शाहिद अफरीदी ऐसा कि मैं लड़ूंगा, मैं चाहे मैं अकेला क्यों ना हूं मैं फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं खून के एक एक कतरे तक लड़ूंगा। लेकिन ये बुजदिल भाग गए किसकी वजह से? इंडियन मीडिया के डर की वजह से, गोदी मीडिया के डर की वजह से। हमारे रिलेटेड कोई कंपेन ना छिड़ जाए, हमें गद्दार ना डिक्लेयर कर दिया जाए। इस चीज से बचने के लिए इन बेचारों को, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये मजबूर थे। इन लोगों की मर्जी का फैसला नहीं था। अगर इन लोगों की मर्जी का फैसला होता ना बाइकआउट का, तो दोस्तों ये खाना खाने के लिए ना जाते शाहिद अफरीदी के साथ, शाहिद अफरीदी के होटल में। इन लोगों की मर्जी का ये फैसला नहीं था, ये बेचारे मजबूर हो गए हैं। गोदी मीडिया ने इनको मजबूर किया होगा, पीछे से प्रेशर दिया होगा, डंडा दिया होगा। अगर आपने ये ना किया, जैसे वो जिसने मूवी बनाई थी ना, आपको पता है सरदार जी 3,
जैसे उसके साथ हुआ है ना, ऐसे ही आप लोगों के साथ हो जाएगा। तो ये बेचारे डर गए हैं। इन लोगों को क्या, जाहिर बात है इंडिया में तो इन लोगों को रहना है, तो ये मजबूर होकर वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो रूल के अगेंस्ट हो, दुनिया उन पर हंसे। मजे की बात ये है दोस्तों, कहते हैं देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन बाइकआउट करने से आखिर फायदा क्या हुआ आप लोगों को? मुझे ये बताओ। वहीं की वहीं दुनिया खड़ी हुई है, कोई फायदा हुआ हो तो बताए। हाँ, अगर आप जीतते, पाकिस्तान टीम को हराते, फिर देखना आप कैसे जश्न मनाते, आपके यहाँ पटाखे फोड़े जाते ऑफ कोर्स। तो ये सीन देखने के बजाय आपने वो फैसला चुना जिस पर दुनिया आप पर थू थू कर रही है, आपको बुज़दिल बोल रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक गंदी मिसाल सेट कर दी आपने, मैदान छोड़कर भाग गए हैं आप। उन लोगों में आप लोगों का शुमार हो चुका है जो सिर्फ डिजिटल वार चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई ट्वीट कर देना, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब मौका मिला मैदान में आने के लिए या फिल्मों ड्रामों में, मजे की बात है फिल्म ड्रामों में ये जी रहे हैं। आज भी बॉलीवुड ने इन लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, आज भी पाकिस्तान से ये अच्छे हैं, आज भी इन लोगों ने अपनी मूवी में पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया हुआ है। जैसे वो मीडिया नहीं देखा, भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे ब्लंडर मार रहे थे, अरे यहाँ पर आराम से सारे के सारे सोए हुए थे। दोस्तों, जो इन लोगों ने मैच का बाइकआउट किया है, इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असलियत आप लोगों के सामने आ चुकी है, कौन बहादुर है कौन बुज़दिल है। लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ा, ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि बाइकआउट करने से आपको आपने ये साबित कर दिया है कि हम देशभक्त हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से नहीं लगा सकते। आप हरा कर, जीत कर हैं, फिर ये फैसला कर सकते थे, अपने अवाम को खुशियां दे सकते थे, लेकिन ये रूम में बैठकर स्टेटमेंट दे देना, ये गलत बात है। कम से कम मैदान में आकर आपको लड़ना चाहिए था, मैदान में आकर जो भी बात थी ना वहां पर आकर करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ना पाकिस्तान को इससे नुकसान हुआ है, ना आप लोगों को कोई फायदा हुआ है। लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।